कि SC/ST लागू सीधा था उस समय कि जैसे FIR विदाउट इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट। जब अरेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, जब एक्यूज अरेस्ट नहीं होंगे तो एक्ट्रोसिटी बढ़ेंगी तो लड़ाई झगड़े और भी बढ़ेंगे। जो अपराधी, हमने ऐसे ऐसे एविडेंस दिए हैं इस ऑफिस के अंदर कि वो एक्यूज अंदर घर में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी नहीं है। और जब गिरफ्तारी नहीं है तो वो तो खत्म ही है SC/ST। मैं कैसे आपको 50 केस दे दूंगा फरीदाबाद के अंदर, चाहे NIT के ACP हो, चाहे बड़कल के ACP हो, मुजस्सर के ACP हो, चाहे भूपानी के, मेरे पास कम से कम 35 मुकदमे हैं जिनमें कहीं भी गिरफ्तारी हो ही नहीं रही मेरे भाई। FIR दे दूंगा मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी में कानून का कोई सिस्टम नहीं है। सारे जितने आज एक्यूज को बचाने के काम यहाँ के मंत्री संतरी कर रहे हैं, उनके घर भरे जा रहे हैं। आज उदाहरण आपको दूंगा ना, RTI लगा के देखना आप, RTI की रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी आपको किसी के खिलाफ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ सारा सिस्टम चल रहा है। कानून देखो ना, ये देश की बेटियां आपने देखी जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी बेटियां बैठी हैं और इस देश के लिए, भारत देश में मेडल लेके आई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के लिए जिसको खिलाफ FIR दर्ज की गई है, देखो यहाँ SC/ST एक्ट की बात करते हो, बेटी बचाओ का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने एक नया एक्ट बनाया था, पॉस्को एक्ट। बनाया था कि नहीं बनाया था? और भारत के अंदर वो बेटियां जो बैठी हैं पॉस्को एक्ट के खिलाफ बैठी हैं। तो जब पॉस्को एक्ट बनाया गया था उस समय ये कहा गया था पॉस्को एक्ट बहुत ताकत है इस देश के अंदर, किसी बेटी को न्याय और उस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो पॉस्को एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो फिर ये एक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। बता दें आपको कि भारत में SC/ST एक्ट जो है वो लागू किया गया था और जो है अभी भी बताया जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है और उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन कितनी कार्रवाई होती है और उस पर कितना अमल होता है, वो हमारे साथ में ध्रुव कुमार नाम से एडवोकेट हैं, तो उनके द्वारा ये चीज़ें पता चलेंगी। बता दें आपको कि ध्रुव कुमार हमारे साथ जो एडवोकेट हैं वो अभी जो है SC/ST एक्ट को लेकर के अभी भी एक जंग लड़ रहे हैं और उस पर जो है सुनवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम जानते हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आप लगातार जो है इस पर प्रयास कर रहे हैं, SC/ST एक्ट को लेकर के इधर से उधर ऑफिसेज में आप दौड़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आज यहाँ पर आए थे ACP ऑफिस बल्लभगढ़ सब डिवीजन, और यहाँ पर मुख्य रूप से FIR नंबर 254 है और इसमें अंडर सेक्शन है 3 SC/ST एक्ट। और क्या है पूरा मामला? तो इसमें सबसे पहले आज हम आए हैं, FIR नंबर 254 है और FIR नंबर 254 है। इसमें देखिए जो एक्ट लगे हैं वो है SC/ST एक्ट 3, ठीक है ना, और अदर IPC की सेक्शन है। तो आज हम लोग आए, हमने ACP साहब से हमने मुलाकात की और हमारा उनसे एक ही सवाल था कि आज सारे जो भारत की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि हम SC/ST लोगों को पूरे भारत में न्याय दिला रहे हैं और उनके लिए कहीं भी एट्रोसिटी होती है तो उनको तत्काल न्याय मिलता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत देश को, भारत प्रधानमंत्री को और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बता रहा हूं मैं कि ये जो झूठे जुमले आप दे रहे हैं आज पूरे भारत में SC/ST OBT और माइनॉरिटी के लिए और SC के लिए कि SC/ST एक्ट पूरे भारत में लागू है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में SC/ST एक्ट ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म कैसे हुआ है कि देखिए, एक साइटेशन है अनरेश कुमार 2014, वो बिहार का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ऐसे कई साइट और भी केस हैं जिसमें ये कहा है कि यदि किसी भी ऑफेंस में जिनमें 7 साल तक की सज़ा है उसमें पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, उनको 41 के नोटिस पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के उनको बेल दी जाएगी थाने में। लेकिन मैं जब आज यहाँ पे आया हूँ कि आज सरकार कहती है कि SC/ST जहाँ भी SC/ST एक्ट मुकदमा लागू होता है, FIR दर्ज होती है, वहाँ तत्काल गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ 2-2 महीने, 3-3 महीने ऐसे कम से कम बल्लभगढ़ में 10 मुकदमे हैं जिनमें आज तक किसी में गिरफ्तारी नहीं हुई। और ACP से अगर हमने बात की कि इसमें SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो वो कहते हैं कि हम पहले 41 का नोटिस देंगे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया है कि क्या उन एक्ट की बात कर रहे हो जो SC/ST एक्ट है और आपके पास जो साइटेशन है जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के 7 साल तक की सज़ा वाले, क्या उनमें ये मेंशन है कि ये SC/ST एक्ट पे लागू होगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो ये कहते कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो आज जब किसी भी ऐसी संगीन धाराओं में SC/ST एक्ट में गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही तो वो एक्ट किस काम का? या तो फिर ख़त्म कर दे या SC/ST OBC और माइनॉरिटी को जिस तरह से आज पूरे भारत में परेशान किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कैसे नहीं दिया जा रहा है?
जैसे एक गरीब आदमी एक मजदूर है, अगर उसको SC/ST एक्ट में वो अनुसूचित जाति में आता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जाति नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत देश के अंदर जातियां खत्म हो चुकी हैं और आज भी जो जाति का तांडव पूरे भारत देश में हो रहा है, जो कहते हैं हिंदू, आज सारे हिंदू भाई भी इसलिए एक नहीं है क्योंकि वो जातियों में बटे हैं। कोई कहता है मैं फलाने जाति का हूँ, वो कहता है फलाने, तो हम जातियों में बटे हैं, लेकिन जाति खत्म नहीं हो रही है। जाति आज भी हम लगाते हैं, लेकिन जाति कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देखिए SC/ST लागू सीधा था उस समय कि जैसे FIR विदाउट इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट, जब अरेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, जब एक्यूज अरेस्ट नहीं होंगे तो एट्रोसिटी बढ़ेंगी, एट्रोसिटी बढ़ेंगी तो लड़ाई झगड़े और भी बढ़ेंगे। जो अपराधी, हमने ऐसे ऐसे एविडेंस दिए हैं इस ऑफिस के अंदर कि वो एक्यूज अंदर घर में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन वहाँ गिरफ्तारी नहीं है। और जब गिरफ्तारी नहीं है तो वो तो खत्म ही है SC/ST। इससे बढ़िया तो SC खत्म कर दें। जो ये जुमला है, ये जो जुमला चल रहा है कि SC/ST एक्ट का बहुत बड़ा हुआ है और पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, ये खत्म कर दें। जब SC/ST एक्ट खत्म, जब गिरफ्तारी नहीं है, मैं कैसे आपको 50 केस दे दूंगा फरीदाबाद के अंदर, चाहे NIT के ACP हों, चाहे बड़कल के ACP हों, मुजस्सर के ACP हों, चाहे भूपानी के, मेरे पास कम से कम 35 मुकदमे हैं जिनमें कहीं भी गिरफ्तारी हो ही नहीं रही मेरे भाई। FIR दे दूंगा मैं आपको। यहाँ मामला है न्याय का। ये अगर भारतीय संविधान में अकॉर्डिंग एक्ट सबको न्याय मिलना चाहिए, जो उसमें प्रोविज़न है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, यहाँ भारतीय संविधान नहीं चल रहा है, यहाँ सिस्टम चल रहा है। उदाहरण के रूप में बता दूंगा, अगर यहाँ पे पड़ोस में आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ इलीगल शराब भी बिक रही है, यहाँ गांजा भी बिक रहा है। अगर वो गांजे वाला थाने में जाके बैठ के उसे कुर्सी दी जाती है और आपका पर्स गुम जाए और आप चले जाना थाने में कि मेरा पर्स गुम गया है, आपको उदाहरण पता चल जाएगा, अच्छा तेरा पर्स गुम गया है, चल तू कल आ जाना। तो यहाँ सिस्टम चल रहा है, कानून तो खत्म है। भारतीय जनता पार्टी में कानून का कोई सिस्टम नहीं है। सारे जितने आज एक्यूज को बचाने के काम यहाँ के मंत्री संतरी कर रहे हैं, उनके घर भरे जा रहे हैं। आज उदाहरण आपको दूंगा ना, RTI लगा के देखना, आप RTI की रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी आपको किसी के खिलाफ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ सारा सिस्टम चल रहा है, कानून नहीं चल रहा। ये एक्ट खत्म हो गया है, क्या आप इसको राजनीति रूप भी दे रहे हैं? देखिए, ये मुझे आप एक बताइए, मैं सीधा साहब से कह रहा हूँ, मैं एज एडवोकेट हूँ और मैं रोज केस देख रहा हूँ। जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट में अगर अरेस्ट होकर अपराधी नहीं जाएंगे, उनको छोड़ा जाएगा थाने के अंदर, तो पैसे उसका नाम क्यों है? खत्म कर दें फिर उसको। साथियों, आज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में जो SC/ST एक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप उस पर गुमान मत कीजिए, क्योंकि उनमें जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो SC/ST खत्म माने, क्योंकि यहाँ सिस्टम चल रहा है, यहाँ संविधान और एक्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पर पुलिस अपने मन की मनमानी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जा रही है। आज आप देखो ना, ये देश की बेटियाँ आपने देखी जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी बेटियाँ बैठी हैं और इस देश के लिए भारत देश ने मेडल लेके आई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के लिए जिसको खिलाफ FIR दर्ज की गई है, देखो यहाँ SC/ST एक्ट की बात करते हो, बेटी बचाओ का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने एक नया एक्ट बनाया था, पॉस्को एक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था। और भारत के अंदर वो बेटियां जो बैठी हैं पॉस्को एक्ट के खिलाफ बैठी हैं। तो जब पॉस्को एक्ट बनाया गया था उस समय ये कहा गया था पॉस्को एक्ट बहुत ताकत है इस देश के अंदर, किसी बेटी को न्याय और उस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो पॉस्को एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो फिर ये एक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? जब आप ये कहते हो कि अगर पॉस्को एक्ट बनेगा तो जो भी अपराधी होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजनीतिक सरोकार हो, चाहे किसी भी पार्टी से, राजनेता से बिलोंग करता हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होगी। तो जब पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, फिर SC/ST एक्ट की कैसी बात करोगे? इसका मतलब सिस्टम चल रहा है। तो आप भी जानते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, पॉस्को एक्ट बनाया गया, इतना बड़ा मतलब पावर दिया गया पॉस्को एक्ट में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उनको बचाना चाहती है। सरकार का सिस्टम चल रहा है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भारत में नहीं चल रहा मेरे भाई। साथियों, आज पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में जो SC/ST एक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप उस पर गुमान मत कीजिए, क्योंकि उनमें जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो SC/ST खत्म माने, क्योंकि यहाँ सिस्टम चल रहा है, यहाँ संविधान और एक्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पर पुलिस अपने मन की मनमानी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जा रही है। आज आप देखो ना, ये देश की बेटियाँ आपने देखी जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारी बेटियाँ बैठी हैं और इस देश के लिए भारत देश ने मेडल लेके आई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के लिए जिसको खिलाफ FIR दर्ज की गई है, देखो यहाँ SC/ST एक्ट की बात करते हो, बेटी बचाओ का नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने एक नया एक्ट बनाया था, पॉस्को एक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था। और भारत के अंदर वो बेटियां जो बैठी हैं पॉस्को एक्ट के खिलाफ बैठी हैं। तो जब पॉस्को एक्ट बनाया गया था उस समय ये कहा गया था पॉस्को एक्ट बहुत ताकत है इस देश के अंदर, किसी बेटी को न्याय और उस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। तो पॉस्को एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो फिर ये एक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं? जब आप ये कहते हो कि अगर पॉस्को एक्ट बनेगा तो जो भी अपराधी होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजनीतिक सरोकार हो, चाहे किसी भी
पार्टी से, राजनेता से बिलोंग करता हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होगी, तो जब पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, फिर SC ST की कैसी बात करोगे? इसका मतलब सिस्टम चल रहा है। तो आप भी जानते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, पॉस्को एक्ट बनाया गया, इतना बड़ा मतलब पावर दिया गया पॉस्को एक्ट में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उनको बचाना चाहती है। सरकार का सिस्टम चल रहा है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भारत में नहीं चल रहा मेरे भाई। जो रसूखदार है इस देश को, पूंजीपति चला रहे हैं, पूंजीपति ही बनेगा, पैसे वाला बनेगा। गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, ज़िंदगी भर वो मेहनत करेगा, रोटी कमाएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए घर नहीं बना पाएगा। उनके भविष्य की सोचने की तो बहुत बड़ी, आज प्राइवेट पूरी स्कूल है जहां आप देख रहे हो कि सारा का सारा व्यापार का सिस्टम बन गया है। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद भी कोचिंग दो। राष्ट्रपति का बेटा या गरीब की संतान, इस देश के अंदर सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए। इस देश में अगर दो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य व्यवस्था, कि जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था बराबर की मिलेगी। आप जैसे आपके परिवार में कोई है, गरीब आदमी है कोई, अगर ये आज बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर इनका ऑपरेशन होना पड़ा या कोई और भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये मरेंगे, लेकिन बड़ा आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर बच जाएगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें देश के अंदर बराबर होना चाहिए।